आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जिसने सिर्फ 3 महीनों में 150% के रिटर्न दिए। डायरेक्टली चलते हैं उस स्टॉक के ऊपर और देखेंगे हमें फ्यूचर में उस कंपनी में क्या करना चाहिए। तो आगे हम उस कंपनी के ऊपर चलते हैं, बाद में देखेंगे इस कंपनी का नाम क्या है। पहले इसका चार्ट पैटर्न और एक बार इसकी बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं। पहले चलते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो जैसे एक दिन का चार्ट पैटर्न कंपनी का ग्रीन में है, 5 दिन का भी, 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 साल का, और मोर मैक्स पे कर लेते हैं एक बार कितनी देर से कंपनी लिस्टेड है वो भी देख लेते हैं। 2017 सितंबर को कंपनी लिस्ट हुई थी एनएसई के ऊपर। तो इस अब तक आते आते कंपनी जब लिस्ट हुई थी उसका शेयर प्राइस 200 के ऊपर था, 2600 के पास था। पर अब जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो 8000 के ऊपर पहुँच गया। तो एक बार देख लेते हैं मार्च के टाइम पे ये कंपनी का शेयर प्राइस कितना गिर चुका था, जहाँ पे पूरी मार्केट गिरी थी, इस कंपनी को कितना इफेक्ट पड़ा था। तो लगभग ये कंपनी 3100 पे पहुंच गई थी। तब से लेके अब तक 6 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर देख लेते हैं इस कंपनी ने कितने परसेंट के रिटर्न दिए। तो मार्च से लेकर अगस्त तक सिर्फ 5 महीनों में कंपनी ने 150% के रिटर्न दिखाए हैं अपनी बिजनेस में, अपने शेयर प्राइस में। तो देखते हैं इस कंपनी का बिजनेस क्या, एक बार मार्केट कैप वगैरह भी देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न तो कंपनी का बहुत अच्छा है। एक बार मार्केट कैप पे नज़र डाली तो 92 बिलियन का मार्केट कैप, पीई रेशो 77 की कंपनी की है जो कि काफ़ी हाई है। पीई रेशो जितनी कम होती है उतनी कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है उतना कम रिस्की होता है। पीई रेशो जो जितनी हाई होएगी, तो इसका पीई रेशो की फुल फॉर्म होती है प्राइस पर अर्निंग रेशो, कि अगर आपके पास एक शेयर है तो उस हिसाब से कंपनी आपको कितने पैसे कमा के दे रही है। तो किसी और दिन बात करेंगे पीई रेशो पे फुल डिटेल के बारे में। अब चलते हैं एक बार डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं। कंपनी अपना इतना डिविडेंड नहीं देती पर थोड़ा सा डिविडेंड देती है, पर देती ज़रूर है। तो कंपनी का डिविडेंड 0.63% का है। वह कंपनी का हाई और लो देख लेते हैं। 8000 का हाई है और 8300 का हाई, और कंपनी का लो है 1500 का। तो अब चलते हैं आगे एक बार कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, फिर देखेंगे एंड में देखेंगे हमें इस बिज़नेस में क्या करना चाहिए। तो आगे हम इस कंपनी के ऊपर आप नाम दे सकते हैं। इस कंपनी का नाम क्या है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो कंपनी के जो जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो इन करोड्स में लिखी हुई है यहाँ पे। तो एक बार कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं। पहले तो 292 के थे, फिर 300 पे पहुँचे। अब कंपनी के रिजर्व है 5500 पे पहुँच गए। ये एक अच्छी बात है, कंपनी के रिजर्व्स हैं वो कंपनी के बढ़ते हुए हैं। और एक बार कंपनी का जो हम डेटर्स और कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं कितना है। तो कंपनी का डेटर्स है कंपनी के ऊपर, वो पहले 40 के थे, उसके बाद 134 के पहुंच गए पिछले साल, जो कि अब फिर से 72 पे पहुंच गए हैं। जो कंपनी के डेटर्स हैं वो बढ़ते हुए हैं, और सॉरी गिरते हुए हैं। पिछले साल काफ़ी बड़े थे एकदम से, तो पर इस साल कंपनी के डेटर्स हैं वो आधे ही रह गए एक हिसाब से। तो अब चलते हैं कंपनी के ऊपर कैश एंड बैंक बैलेंस के ऊपर, कितना करंट कंपनी के ऊपर करंट एसेट्स देख लेते हैं एक बारी। तो पहले 300 का था, फिर 700 पे, और 890 पे कंपनी के करंट एसेट्स चल रहे हैं। और एक बार कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं, पहले 35 का, फिर 24 का, अब 97 का कंपनी का बैंक बैलेंस चल रहा है। जो करंट एसेट्स होते हैं वो भी बैंक बैलेंस के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। जो अगर इन दोनों का टोटल देखना और बाकी एसेट्स हो गए जैसे लैंड वगैरह कंपनी के पास पेटेंट्स हो गए, तो उन सबको अगर मिलाया जाए टोटल तो वो यहाँ पे करंट एसेट्स में आ जाता है। तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे इसके कंपैरेटिवली। तो हमने देख ली कंपनी की बैलेंस शीट। अब देखते हैं कंपनी का एक बारी कि कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है वो किस हिसाब से है, जो कि बहुत ज़रूरी है देखनी। तो ये हम आ गए कंपनी के प्रमोटर्स के होल्डिंग्स के ऊपर। मार्च में कंपनी की जो होल्डिंग्स थी प्रमोटर की 36.17 थी, जो कि जून में गिर के 36.11 हो गया, जो कि बहुत माइनर सा डिक्रीमेंट है यहाँ पे। जो FIS का डाटा निकल के आ रहा है वो सामने पहले 10% का था, जो अब की 12% का हो गया। ये बहुत अच्छी बात है एक जो कंपनी पे। और जो DIS है पहले 44% के थे, अब जो 43% के हो गए हैं। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी के अंदर होल्डिंग्स अपनी यहाँ पे कम की हैं, पहले 0.13 की थी अब 7 की हो गई हैं। इंश्योरेंस कंपनीज में कोई होल्डिंग्स नहीं लेके रखती, और म्यूचुअल फंड्स जो हैं पहले 22.19 के रखते थे, जो कि अब 20.99 के मतलब 21 की ही रखते एक हिसाब से। यहाँ पे कुछ 1% की गिरावट है।
जो अदर DIS हैं वहाँ पे भी थोड़ी सी डिक्रीमेंट है। तो एक अच्छी बात इसमें यह है कि जो FIS का डाटा है वो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे DIS के ऊपर वो प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पे इस जगह पे, तो ये चीज़ भी नोटिस करनी पड़ेगी। और अदर्स का है डाटा, वो भी थोड़ा सा माइनर से गिरता हुआ है पॉइंट्स के हिसाब से, तो कोई इस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आप देख लेते हैं कंपनी डिविडेंड या बोनस या स्टॉक स्प्लिट कितनी बारी कर चुकी है। तो यहाँ पे हम आगे हमने देखते हैं कंपनी ने जो डिविडेंड पहले दिया था तकरीबन 4 रुपये का, फिर 2 रुपये का, फिर से 2 रुपये का, फिर से 2 रुपये का, जो कि इसने हर साल दी है। 18, 19, 20 हर साल कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो एक बार देख लेते हैं कंपनी ने बोनस कितनी बारी दिया है। तो ये आ गए कंपनी के बोनस के ऊपर। अभी तक कंपनी ने यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कोई कंपनी ने बोनस नहीं दिया हुआ यहाँ पे। सो एक बार स्टॉक स्प्लिट देख लेते हैं कंपनी ने कितनी बारी दी है। तो स्प्लिट कंपनी ने भी स्प्लिट तभी अभी तक कंपनी ने एक बार भी नहीं दिया। तो ये सिर्फ तो बोनस ही डिविडेंड ही कंपनी देती आ रही है, क्योंकि 2017 में तो सितंबर के अंदर ये कंपनी NSE के ऊपर लिस्टेड हुई थी। तो इतनी जल्दी ऐसी कंपनियाँ जल्दी स्टॉक स्प्लिट या बोनस नहीं देती, वो डिविडेंड ज़रूर देती हैं। अब चलते हैं कंपनी की एक बारी वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं कंपनी के अंदर क्या काम करने वाली कंपनी और हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए फ्यूचर में। तो कंपनी की वेबसाइट से जाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कंपनी की आज का कारोबार कैसा था, बिजनेस कैसा चला आज का कंपनी का, और एक बार हाई लो देख लेते हैं। तो आगे कंपनी के अंदर डिलीवरी पोजीशंस कितनी उठाई गई हैं, तो 37% की डिलीवरी उठाई गई है और 71% की ट्रेड हुई है, क्वांटिटी ट्रेडिंग हुई है। 1,89,000 की कंपनी में ट्रेडिंग हुई है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कंपनी का हाई लो 8,000 का लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस के हिसाब से इनकम गिरती है कि बढ़ रही है। तो दिसंबर और मार्च की लिखी हुई 2019 की जो इनकम थी वो 80,000 थी। ये अमाउंट करोड्स में ही है सारा, तो 80,000 लैक्स में कंपनी का अमाउंट है, तो 80,000 लाख। और यहाँ पे अब इस टाइम मार्च के टाइम पे 76,000 की तरफ टोटल इनकम कंपनी का प्रॉफिट लॉस एक बार देख लेते हैं। तो पिछले साल जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 2200 का था, और इस साल जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 300 पे पहुँच गया। चाहे कंपनी की इनकम टोटल इनकम है और जो बाकी जो कंपनी के स्टैंड लोन बिजनेस से पैसे आते हैं वो ये हैं। और चलते हैं एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स के ऊपर छोटी नज़र मार लेते हैं कि यहाँ पे कोई अपडेट तो नहीं है। तो यहाँ पे जून में और मार्च में लिखा हुआ है। जो मार्च में 36 की थी प्रमोटर्स की, यहाँ सेम यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग्स हैं 63.88 की, जो कि अब 63.89 की हो गई है। सो पब्लिक होल्डिंग्स बढ़ती हुई है, तो अच्छी बात है। ये डिविडेंड कंपनी ने हर साल दिया है यहाँ पे, तो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। कंपनी डिविडेंड्स भी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को लगातार, चाहे थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे रही है पर वो बढ़ता हुआ अमाउंट है। सो अब चलते हैं एक बार कंपनी के सीधा डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर, फिर हम देखेंगे कंपनी में हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे हमने कंपनी की वेबसाइट पे आगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे 25 साल से कंपनी काम कर रही है। अवर डिविजन्स, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी काम करती है। उसके बाद होम एप्लीकेशंस में कंपनी बनाती है। लाइट सॉल्यूशंस कंपनी बनाती है, और CCTV कैमरेस कंपनी बनाती है। मोबाइल फ़ोन में कंपनी का काम है। उसके बाद TV वगैरह CCTV कैमरेस के अंदर कंपनी भी अपना काम करती है। तो इस टाइम जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी लाई थी, तो हमें देखना चाहिए इस कंपनी को क्यों इस वक्त हमें ख़रीदना चाहिए और कितनी देर के लिए खरीदना चाहिए। कंपनी अपना गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लाई थी कि जो भी हमारा TV वगैरह जो होते हैं कलर TV जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसको रोकने के लिए तो कंपनी ने गवर्नमेंट ने उस पर चार्जेस लगाए थे, टैक्स बढ़ा दिया था। तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को क्यों बहुत मिला, क्योंकि ये कंपनी TV भी बनाती है, मोबाइल भी बनाती है। जैसे कंपनी ने मेक इन इंडिया में चल रहा है, तो कह रहे हैं कि हमें फ़ोन्स को भी इंडिया में बनाना है, चाइना को बैन करना है। तो उसके बाद CCTV सारे प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड इन फ्यूचर में बढ़ने वाली है, और जो कि चाइना को एक सीधा कंपैरिजन और सीधा
सामना करने वाली कंपनी है, चाइना से टक्कर लेने वाली कंपनी है। तो हर तरह के एक प्रोडक्ट्स बनाती है जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इससे हम अब चलते हैं शेयर प्राइस पर, बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ एक दिन के अंदर ही जो कंपनी ने अपना जो दिखाई थी जंप, वो 600 पहले दिखाई थी फ्राइडे को कंपनी ने जंप 600 पॉइंट्स की, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बारी। तो फ्राइडे पे चल जाते हैं 858 की कंपनी ने जंप, तकरीबन 11% की कंपनी ने जंप दिखाई थी। तो तब से लेके अब तक कंपनी की जब 2 दिन के अंदर ही कंपनी ने 8% का रिटर्न दे दिया अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस कंपनी में हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वालों को क्या करना चाहिए। जिन्होंने थोड़े दिन पहले 2 से 3 दिन पहले या पेंडेमिक के टाइम इस कंपनी को ख़रीदा था, तब ये कंपनी का शेयर प्राइस 2000 या 3000 के पास था, तो उनको इससे डबल से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर उन्हें शॉर्ट टर्म वालों ने करना है तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पर इन फ्यूचर इस कंपनी को अभी गवर्नमेंट ने फंड्स भी दिए हैं, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी दिए कि अपने कंट्री के अंदर ही प्रोडक्ट्स बनाओ और मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करो। और इनके साथ 6 से 22 कंपनियों को टोटल गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं। तो उसमें इस कंपनी का भी नाम आता है कि मेक इन इंडिया में ये भी साथ देगी। तो फ्यूचर के हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाली है। कईयों को इसका शेयर प्राइस अभी भी महंगा लग रहा होगा 8000 का, फिर 2 की वजह 3000 पे मिल रहा था, तब भी लोगों को महंगा ही लग रहा था। अब 8000 पे पहुँच के तब भी महंगा ही लगेगा। कल को यही शेयर प्राइस 15 से 20 हज़ार पे पहुँच जाएगा, तब भी लोगों को महंगा ही लगेगा। जिन्होंने तब ख़रीद लिया था उनको पता चल रहा है कि उनको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। हज़ारों में 6-6, 7-7 हज़ार का लोगों को प्रॉफिट हो रहा है इस शेयर से। तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। पर कुछ भी करने से पहले किसी अपने एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी है। थैंक यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।